और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डोनेट्स्क में सैनिकों के बीच जेलेंस्की पहुंचे हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों से मुलाकात की है जेलेंस्की ने। ग्राउंड कमांडर्स के साथ नई रणनीति बनाई गई है जेलेंस्की की ओर से। युद्ध में लगे जवानों को सम्मानित भी किया गया है। जेलेंस्की का ये डोनेट्स्क दौरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, उन्होंने जवानों से मुलाकात की, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। डोनेट्स्क दौरे के मायने क्या हैं आगे आपको बताएंगे, लेकिन युद्ध में जो जवान लगातार लड़ रहे हैं उनसे मुलाकात की है जेलेंस्की ने। आपको बताते हैं मायने क्या, आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के डोनेट्स्क दौरे के क्या अहमियत है। युद्ध के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है यूक्रेन की तरफ से। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया गया है उनकी तरफ से। मरीन कमांडर्स के साथ नए सिरे से युद्ध रणनीति बनाई गई है ताकि और ज्यादा कनेक्टिविटी हो। टैक्टिकल ग्रुप के साथ नए हमलों का प्लान भी तैयार किया गया है जेलेंस्की की ओर से। रूस के साथ बराबरी की लड़ाई दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। रूस के कब्जे से इलाकों को वापस लेने पर चर्चा भी हुई है कि कैसे हम वापस लेंगे। सैनिकों को सम्मानित करके देशभक्ति का जोश भी जेलेंस्की की ओर से भरा गया है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया, जिसमें कमांड पोस्ट पर हथियारों की स्थिति का जायजा भी लिया गया है कि वेपन्स किस तरह से हैं और आगे हमारी तैयारी क्या है। सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में यूक्रेन ने जबरदस्त तैयारी की है। जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री बदल दिया है, युद्ध नीति भी बदली है, जिसका असर ऐसा हुआ कि नए रक्षा मंत्री रुस्तम के आते ही क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गए। यानी नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने धमाकेदार दस्तक के जरिए रूस को सीधा चैलेंज किया है। काला सागर धधकने वाला है, क्रीमिया पर रूस का दबदबा खत्म होने वाला है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन का टारगेट नंबर 1, क्रीमिया पर अटैक दे दनादन। क्रीमिया पर कब्जे की सौगंध, जेलेंस्की का पूरा होगा इंतकाम। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने ठान लिया है हर कीमत पर क्रीमिया पर कब्जा करना है, फिर चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। क्रीमिया को पाने के लिए यूक्रेन ने डबल लेवल प्लान तैयार किया है। पहले लेवल में रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए जाएंगे, जबकि दूसरे लेवल के तहत क्रीमिया पर उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी जब क्रेमलिन का पूरा फोकस रूस के शहरों को बचाना होगा। और इस प्लान की कमान यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को सौंपी गई है। अब से यूक्रेन के लिए अटैक प्लान डिफेंस मिनिस्टर रुस्तेम बनाएंगे। उन्हें ओलेक्सी रेजनिकोव को हटाकर रक्षा मंत्री बनाया गया है। मैंने युद्ध के 550 दिन बीत जाने के बाद ओलेक्सी रेजनिकोव को हटाने का फैसला लिया है। मेरा मानना है कि यूक्रेन को अब नए तरीके से जंग लड़नी होगी, जिसके लिए काफी बदलाव जरूरी है। मुझे भरोसा है कि संसद नए रक्षा मंत्री के रूप में रुस्तम उमरोव को अपनी सहमति प्रदान करेगी। रुस्तम को ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री बनाया गया जब यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। यानी यूक्रेन को अगर रूस का मुकाबला करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रूस बैकफुट पर धकेला जा सके। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया ही ऐसा टारगेट है जहां पर कब्जा करने का मतलब है रूस को जबरदस्त झटका। दरअसल रुस्तेम उमेरोव को रक्षा मंत्री बनाए जाने की वजह भी यही है, क्योंकि रुस्तेम क्रीमिया एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो लगातार क्रीमिया लिबरेशन स्ट्रेटजी पर काम करते आए हैं। क्रीमिया पर रुस्तेम के ब्लूप्रिंट पर नेटो ने भी भरोसा किया है। अभी तक रुस्तेम ब्लैक सी में यूक्रेन की सामरिक नीति को धार दे रहे थे। ग्रेन डील में भी रुस्तेम का बड़ा रोल रहा है।
लेकिन अब हालात दूसरे हैं। रुस्तम पर भरोसा जताना ज़ेलेंस्की का पिछले 17 महीनों में सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इसका असर भी हुआ। जैसे ही रुस्तम डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए, उसी दौरान क्रीमिया पर कई हमले किए जाने लगे। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के तारखानकुट की ओर से फिदायीन हमला किया। एक बोट में 50 कमांडो सवार होकर क्रीमिया में सर्जिकल स्ट्राइक कर दाखिल होने की कोशिश की। दूसरी तरफ क्रीमिया पर एयर ड्रोन से भी हमला किया गया। साथ ही कर्च ब्रिज पर सी ड्रोन बटालियन अटैक करने के लिए जा पहुंची।